आज की वीडियो हमारी क्लास 6 के लिए है। साइंस का 10th चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम बता दें कि इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियो बनेंगी। इसमें 4 या 5 वीडियो बनेंगी पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज। तो जो सबसे पहला हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हेडिंग है मोशन। मोशन मतलब कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कब कहेंगे कि कोई वस्तु चल रही है, कब कहेंगे कि कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, किसी भी डिस्टेंस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, पहले के लोग कैसे मेजर करते थे, मतलब नापते कैसे थे। जैसे हम यहाँ से छतरपुर गए तो यहाँ से छतरपुर कितनी दूर है, ये सबसे शुरुआत में लोग कैसे मापते थे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया कैसे लोग नापते थे, और अब कैसे लोग मेजर करते हैं उसको। मेजरमेंट मतलब मापना। तो सबसे पहले हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि कब कहेंगे कि कोई वस्तु मोशन में है, कब कहेंगे कि कोई वस्तु मोशन कर रही है। तो देखते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, पोजीशन क्या होता है, कहीं एक वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए कि हम फतेहपुर में हैं, तो हमारा पोजीशन अभी फतेहपुर में है, हम अभी फतेहपुर में। 10 मिनट बाद हम राजपुर चले जाते हैं तो हमारा पोजीशन 10 मिनट बाद राजपुर लोकेट हुआ। उसके बाद 10 मिनट बाद हम छतरपुर चले जाते हैं तो उसके बाद हमारा लोकेशन छतरपुर में हुआ। ये 10 मिनट। तो आफ्टर 10 मिनट हम राजपुर में मिले, उसके 10 मिनट बाद हम कहाँ मिले, छतरपुर में। देन टाइम के साथ हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। देखिए, पहले हमारा पोजीशन फतेहपुर में था, अब हमारा पोजीशन राजपुर में है, और अब हमारा पोजीशन फाइनली छतरपुर में है। देन आई एम चेंजिंग माई पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के साथ मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। इसीलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि कब कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, जब अपना पोजीशन वो समय के साथ चेंज कर रहा है। मतलब मैं अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं मोशन कर रहा हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन चेंज कर रहा है मतलब वो मोशन कर रहा है। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम, समय के साथ कोई पोजीशन चेंज करता है, देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। अब रेस्ट क्या होता है, रेस्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट, यहाँ पे नॉट यदि हम ऐड कर देंगे तो ये रेस्ट का डेफिनेशन हो जाएगा। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम देन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। यदि कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है फतेहपुर में, मान लीजिए कि मैं फतेहपुर में हूँ और अभी भी फतेहपुर में हूँ, 5 मिनट बाद भी फतेहपुर में हूँ, 1 घंटे बाद फतेहपुर में हूँ, 2 दिन बाद भी फतेहपुर में हूँ। देन आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो हमारा पोजीशन पहले था वही हमारा पोजीशन अभी भी है। तो हम कहेंगे कि हम मोशन नहीं कर रहे हैं। हम किस अवस्था में है, अभी रेस्ट में हैं, अभी मोशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम रुके हुए हैं, अभी चल नहीं रहे हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि अपना पोजीशन समय के साथ चेंज नहीं कर रहा है तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। यदि अभी यहाँ पर है, 5 मिनट बाद यहीं पर है, 10 मिनट बाद यहीं पर है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बाद यहीं पर है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट किस अवस्था में है, रेस्ट में है।
अब देखते हैं स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब आजकल हम लोग देखते हैं कि आजकल हम लोग मेट्रो में जाने लगे हैं, आजकल हम लोग अच्छी अच्छी क्वालिटी की बसेस में सफ़र करते हैं, एरोप्लेन में सफ़र करते हैं। आजकल हम लोग मार्स तक पहुंच गए, मंगल ग्रह तक पहुंच गए, मून तक, चंद्रमा तक पहुंच गए हम लोग। तो सबसे शुरू में लोग कैसे चलते थे और फिर धीरे 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 कैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर साइकिल भी है, यहाँ पर बुलक कार्ट भी है, बैलगाड़ी भी है, यहाँ पर शिप भी है, यहाँ पर एरोप्लेन भी है, यहाँ पर बस भी है, यहाँ पर ट्रेन भी है। तो इतनी सारी डिस्कवरी, इतने सारे आविष्कार एक साथ नहीं हुए थे। जैसे जैसे जनता, जैसे जैसे आदमी शिक्षित होता गया, जैसे जैसे एजुकेटेड होता गया, इनोवेट करने लगा, डिस्कवर करने लगा, नई नई चीज़ें बनाने लगा, और वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट का भी डेवलपमेंट होने लगा। तो देखते हैं थोड़ी सी इसके बारे में कि ये कैसे डेवलप हुआ। लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोगों के पास कोई भी आवागमन का साधन नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी उनके पास प्रॉपर साधन नहीं था। तो वो कैसे चलते थे? दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट, वो अपने पैरों का इस्तेमाल करके चलते थे। कैरी गुड्स ऑन देयर बैक, और अपने पीठ पर बहुत सारे सामान को लोड कर लेते थे, बांध लेते थे, और तब एक जगह से दूसरी जगह बाई फुट पैदल जाते थे। पहले कोई साधन नहीं था, लेकिन लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। बाद में वो क्या करने लगे कि कुछ जानवरों को यूज करने लगे ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि गधा है, गधे पर बहुत ज़्यादा लोडिंग की जाती है, घोड़ा है उस पर लोडिंग की जाती है। राजस्थान में चले जाइए रेगिस्तान इलाके में तो ऊंट पर बहुत ज़्यादा लोडिंग की जाती है। पहाड़ी इलाके में चले जाइए तो याक एक जानवर है, उस पर बहुत ज़्यादा लोडिंग की जाती है। तो पहले लोग पैदल चलते थे, लेकिन समय बीतने लगा तो वो लोग जानवरों का यूज करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को पालने लगे और यूज करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद क्या हुआ? जानवरों के बाद फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट वेयर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम। बहुत पुराने समय से ही वाटर रूट को हम लोग यूज करते हैं। जैसे नदी के माध्यम से हम लोग या समुद्र ओशंस के माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत पुराने समय से जाते थे। लोग छोटे छोटे बोट बना के एक जगह से दूसरी जगह उसमें बैठ के जाने लगे शुरुआत में। लेकिन बोट्स में भी अलग अलग वर्जन्स आए। पहले क्या करने लगे? टू बिगिन विथ, बोट्स वेयर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच होलो कैविटी कैन बी मेड। पहले क्या करते थे कि एक बड़ी सी मोटी सी लकड़ी ले लेते थे और इसमें अंदर से इसका लकड़ी निकाल लेते थे, इसको हॉलो खोखला बना देते थे। और खोखला बना देते थे तो ये वाटर में तैरने लगता था। जब वाटर में तैरने लगता था तो लोग इसी में बैठ जाते थे और धीरे 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 नदी के बहाव में वो लोग जाने लगते थे, और उसी को उन्होंने इस्तेमाल करने लगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन बाद में थोड़ा सा बोट को और डेवलप किया। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स ऑफ बोट। बाद में लोग क्या करने लगे कि अलग अलग लकड़ी के टुकड़ों को ऐड करने लगे, जोड़ने लगे, और उनसे अच्छी अच्छी बोट बनाने लगे, और फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। उसके बाद क्या हुआ? बोटिंग के बाद अभी तक लोग बोटिंग पे डिपेंडेंट थे, बहुत पुराने समय से बोटिंग बहुत दिन तक चली आ रही थी। बाद में इन्वेंशंस ऑफ व्हील का डिस्कवरी हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ, पहिया का। और पहिया के आविष्कार के बाद मेड अ ग्रेट चेंज ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, एक जगह से दूसरी जगह जाने के साधन में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। द डिजाइन ऑफ व्हील्स वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और धीरे 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 व्हील्स के डिजाइन में डेवलपमेंट आने लगा, अलग अलग व्हील्स बनने लगे। फिर बुलक कार्ट, बैलगाड़ी वगैरह ये बनने लगी, जानवर उस गाड़ी को खींचने लगे। एनिमल्स वेयर यूज टू पुल कार्ट दैट मूव्स ऑन व्हील्स के माध्यम से छोटी छोटी वैगन गाड़ियाँ बनानी जाने लगी, बुलक कार्ट, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर में देखा था। ये देखिए, जैसे ही व्हील्स की डिस्कवरी हुई तो ये बुलक कार्ट्स
डिस्कवर हुए और इसको अलग अलग जानवर अलग अलग जगह पर इसको खींचने लगे और इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। अब ज़्यादा सामान लोग ले जा सकते थे ज़्यादा आसानी से और जानवरों को भी पालने लगे तेज़ी से। अब देखिए, until the beginning of the 19th century people are still dependent on the animals। 19th century के शुरुआत तक, मतलब उसके शुरू होने से जस्ट पहले तक लोग केवल जानवरों पे डिपेंडेंट रहते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बोट्स पे डिपेंडेंट रहते थे, शिप्स टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब शिप्स भी डिस्कवर हो गए थे लेकिन अभी तक इतना ही तक लिमिटेशंस थे। लेकिन 19th सेंचुरी के शुरुआती में ही बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आने लगी। बाद में क्या आया? द इन्वेंशंस ऑफ स्टीम इंजन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ? ट्रेन का आविष्कार हुआ, रेल का, स्टीम इंजन का, जो जेम्स वाट ने डिस्कवर किया था। जेम्स वाट ने आविष्कार किया। इसकी भी एक अलग सी कहानी है कि उन्होंने कुछ खाना बना रहे थे और जो स्टीम था वो बर्तन को ऊपर उठा रहा था, तो उनको लगा कि बड़ी पावर है स्टीम में, तो उन्होंने ट्रेन का आविष्कार किया जो स्टीम से चलती थी। तो स्टीम इंजन का आविष्कार किया उन्होंने। रेल रोड्स वेयर मेड, उसके बाद रेल रोड बनाए गए, ट्रेन को चलने के लिए उसकी पटरी बनाई गई, उसके रास्ते, ट्रेन को चलने के लिए रास्ते बनाए गए। फॉर स्टीम इंजन टू ड्रिवन कैरियज एंड वैगन्स। उसके बाद बड़े बड़े ज़्यादा से ज़्यादा सामान ले जाने के लिए ट्रेन का हेल्प लिया जाने लगा, ट्रेन का पटरी बनाया जाने लगा, उस पर ट्रेन मूव करने लगी। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स, बसेस, ये सब आ गए तो बहुत ज़्यादा चेंजेज आए ट्रांसपोर्टेशन में। लोग आसानी से ज़्यादा आने जाने भी लगे और अपने मतलब सामान जो थे उनके पास वो भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे अपने साथ, या बिजनेस के लिए भी, बिजनेस पर्पस से भी लोडिंग अनलोडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। मोटराइज्ड बोट्स आ गए। उसके बाद अब जो नाव थी, बड़ी बड़ी नाव डेवलप होने लगी और मोटर से चलने लगी। वो शिप्स वेयर यूज टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। बड़ी बड़ी शिप्स मतलब डेवलप होने लगी और चलने लगी। मतलब अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास होने लगा, साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगी हर क्षेत्र में। द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी। अब देखो 1900 के शुरुआती दशक में क्या था? सादा डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स आ गए। अब 1900 के शुरुआती दिनों में एरोप्लेन्स भी डिस्कवर हो गया। दिस वेयर लेटर, बाद में इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स। बाद में इनको इम्प्रूव किया गया, पैसेंजर को भी ले जाने के लिए और गुड्स को, सामान को भी ले जाने के लिए उस एरोप्लेन को डेवलप किया गया, मतलब इम्प्रूव किया गया। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गए, उसके बाद मोनोरेल्स आ गए, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आ गए, स्पेस क्राफ्ट आ गए जिससे हम लोग स्पेस में जा सकते हैं। आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। तो ऐसे करके अब देखिए हम लोग मार्स तक पहुंच गए स्पेस क्राफ्ट के मदद से, और हर जगह कहीं भी हम लोग जा सकते हैं और अभी भी डिस्कवरी हो ही रही है। तो कहने का मतलब है कि ये थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन की स्टोरी, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पार्ट 2 में, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस क्या होता है, उसको कैसे मेजर किया जाता है, उसको शुरुआत में कैसे मेजर किया गया, बाद में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ मेजरमेंट में। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमारी सभी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।